क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जैसे ही आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में पैसा लगाते हैं, मार्केट अचानक उल्टा चलने लगता है। आपने सोचा होगा, यार जैसे ही मैंने इन्वेस्ट किया लॉस क्यों दिखने लगा। और फिर दिमाग में एक सवाल बैठ जाता है कि कहीं म्यूचुअल फंड ही गलत तो नहीं है, या फिर कहीं मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। अगर आपने ऐसा सोचा है तो यकीन मानिए आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं, क्योंकि यही सवाल लगभग हर मिडिल क्लास इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में किसी न किसी पॉइंट पर जरूर पूछता है। अब सबसे पहले एक बहुत सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल सच से शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल फंड में जो लॉस दिखता है वो ज्यादातर टाइम एक्चुअल लॉस नहीं होता, वो टेम्पररी मार्केट फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो टेम्पररी है तो हमें इतना डर क्यों लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें शुरू में ये नहीं बताया जाता कि म्यूचुअल फंड का ग्राफ सीधा नहीं चलता, उसमें अप्स और डाउन्स नॉर्मल होते हैं। जब हम बैंक एफडी करते हैं तो हमें रोज इंटरेस्ट नहीं दिखता, इसलिए टेंशन नहीं होती। लेकिन म्यूचुअल फंड में एनएवी रोज दिखती है, और वही एनएवी हमारी सबसे बड़ी टेंशन बन जाती है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आपने म्यूचुअल फंड शुरू करते वक्त ये सोचा था कि कुछ महीनों में एनएवी नीचे भी जा सकती है। ज्यादातर लोग नहीं सोचते, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ रिटर्न पर होता है, रिस्क पर नहीं। और यही पहली वजह बनती है लॉस फीलिंग की। मार्केट गिरता है, एनएवी गिरती है, और हमें लगता है कि हमारा पैसा डूब रहा है, जबकि असल में मार्केट बस अपना काम कर रहा होता है। अब यहाँ एक और आम बात जुड़ती है। बहुत सारे लोग एसआईपी और म्यूचुअल फंड को सेफ समझ लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म शब्द हर जगह लिखा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, ये कोई साफ साफ नहीं समझाता। लॉन्ग टर्म का मतलब 3 साल नहीं होता। लॉन्ग टर्म का मतलब 10 से 15 साल का पेशेंस होता है। जब कोई इन्वेस्टर 2 से 3 साल में रिजल्ट जज करने लगता है, तब उसे लॉस ज्यादा पेनफुल लगता है, क्योंकि उसने जर्नी को अधूरा ही छोड़ दिया। अब लॉस का एक बहुत बड़ा कारण बिहेवियर होता है, लेकिन ये बिहेवियर बाहर से नहीं अंदर से आता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तब कॉन्फिडेंस आता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तब वही कॉन्फिडेंस डर में बदल जाता है। आपने देखा होगा, मार्केट क्रैश के टाइम सबसे ज्यादा सर्च होती है, शुड आई स्टॉप एसआईपी। लेकिन कोई ये नहीं सर्च करता कि मार्केट क्रैश एसआईपी के लिए अच्छा होता है या नहीं, क्योंकि डर सवाल पूछने नहीं देता, डर सिर्फ बचने के रास्ते ढूंढता है। अब जरा सोचिए, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और मार्केट गिर रहा है तो टेक्निकली आप सेम अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं। ये बात हर एसआईपी एड में कही जाती है, लेकिन जब रियल में गिरावट आती है तब वही बात दिमाग से गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि नॉलेज और बिलीफ में फर्क होता है। नॉलेज आपको पता होती है, बिलीफ आपको अंदर से फील होती है, और बिलीफ तब बनती है जब आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो। अब फंड सिलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि लॉस का ब्लेम अक्सर फंड पर डाल दिया जाता है। बहुत लोग कहते हैं मेरा फंड अच्छा नहीं था, लेकिन क्या आपने फंड चुनते वक्त ये देखा था कि वो फंड किस कैटेगरी का है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये रिस्क लेवल बताते हैं। अगर आपने हाई रिस्क फंड चुन लिया और फिर मार्केट वॉलेटिलिटी से डर गए तो प्रॉब्लम फंड की नहीं, एक्सपेक्टेशन की है। अब एज फैक्टर को यहाँ इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आपकी उम्र 40 प्लस है तो लॉस का इम्पैक्ट इमोशनली ज्यादा होता है, क्योंकि उस स्टेज पर टाइम कम लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती हैं, और गलती सुधारने का मौका लिमिटेड होता है। ऐसे में अगर आपने वही स्ट्रेटेजी फॉलो की जो 25 साल वाले के लिए बनी थी, तो लॉस फील होना नेचुरल है। एज के साथ स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है, लेकिन ज्यादातर लोग ये चेंज नहीं करते। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल, क्या आपने कभी अपने म्यूचुअल फंड को एफडी से कंपेयर किया है? बहुत लोगों ने किया होगा। एफडी में प्रिंसिपल सुरक्षित लगता है, म्यूचुअल फंड में एनएवी फ्लूटेट करती है, इसलिए कंपैरिजन अनफेयर हो जाता है। एफडी शॉर्ट टर्म सेफ्टी देता है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड को जज करते हैं तो लॉस ज्यादा दिखता है, ग्रोथ नहीं। अब मिडिल क्लास इन्वेस्टर की एक और आदत है, नेबर कंपैरिजन। कोई कहता है मेरे कजन ने म्यूचुअल फंड में अच्छा कमा लिया, और आप अपने पोर्टफोलियो देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने ये देखा कि उसने कब इन्वेस्ट किया, कितना रिस्क लिया, और कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहा? कंपैरिजन बिना कॉन्टेक्स्ट हमेशा गलत कंक्लूजन देता है। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनिए, म्यूचुअल फंड में लॉस इसलिए भी होता है क्योंकि लोग बीच में ही एसआईपी रोक देते हैं। मार्केट गिरा, डर लगा, एसआईपी बंद, फिर मार्केट रिकवर हुआ, लेकिन इन्वेस्टर बाहर खड़ा रहा, और बाद में वही इन्वेस्टर कहता है म्यूचुअल फंड से कुछ नहीं होता। लेकिन क्या कभी उसने ये स्वीकार किया कि निर्णय गलत समय पर लिया गया था? अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या एसआईपी कभी रोकनी चाहिए? जवाब है हाँ, कुछ सिचुएशंस में, लेकिन डर की वजह से नहीं, प्लानिंग की वजह से। अगर आपकी इनकम अनस्टेबल हो गई है, इमरजेंसी आ गई है, या गोल चेंज हो गया है, तब एसआईपी रिव्यू करना सही है। लेकिन सिर्फ इसलिए रोक देना कि मार्केट नीचे है, यही सबसे कॉमन और सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक है। अब थोड़ी बात
मार्केट साइकिल की करते हैं। मार्केट हमेशा साइकिल में चलता है, ग्रोथ, पीक, फॉल, रिकवरी। अगर आपने पीक के टाइम इन्वेस्ट शुरू किया तो शॉर्ट टर्म लॉस दिखेगा ही, लेकिन अगर आपने साइकिल को समझकर पेशेंस रखा तो वही इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देती है। प्रॉब्लम ये है कि हम साइकिल नहीं देखते, हम सिर्फ करंट नव देखते हैं। अब इन्वेस्टर एजुकेशन की कमी भी लॉस का एक बड़ा कारण है। लोग एजेंट या ऐप के भरोसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन खुद समझने की कोशिश नहीं करते। जब तक मार्केट ठीक रहता है सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वॉलेटिलिटी आती है कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एजुकेशन आपको रिटर्न नहीं देता, लेकिन एजुकेशन आपको गलत डिसीजन से बचाता है, और वही लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा रिटर्न है। अब एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए एक आखिरी बात, म्यूचुअल फंड में लॉस अनअवॉइडेबल है, लेकिन परमानेंट लॉस अवॉइडेबल है। टेम्परेरी लॉस मार्केट देता है, परमानेंट लॉस इन्वेस्टर खुद क्रिएट करता है, पैनिक सेलिंग से, सिप रोकने से, बार बार फंड बदलने से। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड एक इमोशनल टेस्ट है, सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं, तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगा, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन और क्लैरिटी रखी तो वही मार्केट लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड भी देगा। तो अगली बार जब आप अपने पोर्टफोलियो में रेड कलर देखें तो खुद से ये पूछिए, क्या ये सच में लॉस है या सिर्फ मार्केट का टेम्परेरी फेज? क्योंकि जिस दिन आपने ये फर्क समझ लिया उस दिन म्यूचुअल फंड से आपका डर खत्म हो जाएगा और समझ शुरू हो जाएगी।